हर किसी व्यक्ति के मन में ये सवाल आता है कि जिस पैसे को कमाने के लिए हम दिन और रात मेहनत करते हैं उसको गवर्नमेंट छापती कैसे है, उसे बनाने का तरीका क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय नोट से जुड़ी इस इंटरेस्टिंग जर्नी को। पैसा ये वो चीज़ है जिस पे हमारे देश का सारा कारोबार टिका हुआ है, जो आपकी मेरी सभी की लाइफ की ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा करने में अहम रोल निभाता है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय नोट सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छापे जाते हैं। हमारे देश में 4 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस हैं। पहली है नासिक में, दूसरी देवास में स्थित है और तीसरी मैसूर में मौजूद है और चौथी है पश्चिम बंगाल के सालबौनी में, जिनमें नोट छापे जाते हैं। ध्यान रहे, भारतीय करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छापे जाते हैं। भारत में नोट छापने के लिए जिस कागज़ का इस्तेमाल किया जाता है ये कोई नॉर्मल कागज़ नहीं है। ये कॉटन के मिश्रण से बना एक विशेष प्रकार का कागज़ है। ये कागज़ इतना मजबूत होता है कि नए नोट को दोनों सिरों से खींचकर अगर आप फाड़ना चाहें तो नहीं फटेगा। और यही नहीं, कॉटन पेपर के इस्तेमाल की वजह से ही करेंसी नोट के बंडल का वज़न कम होता है, क्योंकि कॉटन हल्का होता है। भारत में नोट छापने के लिए कागज़ होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल से आता है। यह मिल नोट और स्टाम्प के लिए पेपर बनाती है, लेकिन ज़्यादातर कागज़ यूके, जर्मनी और जापान से आयात किया जाता है। आरबीआई की माने तो भारत में नोट के लिए 80% कागज़ देश के बाहर से आयात किया जाता है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि नोट छापने की स्याही का आयात मुख्य रूप से स्विट्ज़रलैंड की कंपनी सिक्पा से किया जाता है, जिसमें इंटैग्लियो, फ्लोरोसेंस और ऑप्टिकल बैरिवल इंक का इस्तेमाल किया जाता है। आयात होने वाली स्याही के कंपोजिशन में हर बार बदलाव करवाया जाता है। ये बदलाव क्यों करवाया जाता है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, हमने आपको ये तो बता दिया कि नोट छापने के लिए कागज़ और स्याही का आयात कहाँ से किया जाता है। अब शुरू करते हैं नोट छापने की प्रक्रिया को। नोट छापने के लिए सबसे पहले विदेश या होशंगाबाद से आए पेपर सीट को एक विशेष मशीन साइमटन के भीतर डाला जाता है, जिसके बाद उसे कलर करने के लिए एक अन्य मशीन, जिसे इट्याब्यू कहते हैं, से गुजरना पड़ता है। नोट छापते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसमें कई तरह के सिक्योरिटी फीचर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते इन नोटों की नकल बनाना आसान नहीं होता है। इसके जैसे हूबहू नोट बनाना मुमकिन नहीं है। इन सिक्योरिटी फीचर्स के रहते ही बैंक आसानी से असली और नकली नोट को पहचान लेते हैं। इसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से ही नोटों की छपाई में यूज होने वाली स्याही के कंपोजिशन में हर बार बदलाव करवाया जाता है। इसके बाद यानी कि सीट पर नोट छप जाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद अच्छे और ख़राब नोटों की छँटनी की जाती है। आपको बता दें कि एक सीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। अब आपको बताते हैं कि किस नोट को छापने में कितना खर्चा आता है। 10 और 20 के नोट छापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को 1 रुपये का खर्चा आता है। 50 रुपये की नोट के लिए 1 रुपये 22 पैसे, 100 रुपये के नोट के लिए 1 रुपये 51 पैसे, 200 रुपये के नोट के लिए 2 रुपये 48 पैसे और 500 रुपये के नोट के लिए 2 रुपये 65 पैसे और गुलाबी रंग के 2000 के नोट के लिए गवर्नमेंट को 3 रुपये 54 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। नोट छपने के बाद नोटों के बंडल बनाकर भारतीय रिजर्व बैंक के ऑफिसों में पहुंचा दिया जाता है। भारत में रिजर्व बैंक के कुल 18 ऑफिस हैं। फिर इन ऑफिसों से पैसे को बैंकों में पहुंचा दिया जाता है। ये था नोट छपने से लेकर बैंकों तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस। इस टाइप की और भी मूल्यवान इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, हैप्पी रहें।